शर्मा जी, आए हुए भक्तगण और मंडली के सभी सदस्य, मैं आप सभी को संकट मोचन मंदिर पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज दुर्गा अष्टमी है, तो आज 8वीं दिन है, कल तो समाप्त हो जाएगा। जगदम्बे माता की जय। आइए आज की अष्टम रात्रि पर भगवान की कृपा बनी कि हम लोग पिछले 8 रात्रि करीब एकत्रित होकर के महा आदिशक्ति माँ जगदम्बा का विराट रूप को ध्यान करते हुए आदिशक्ति रूप में और कैसे कैसे एक ग्रुप बना करके देवी क्या क्या कार्य हमारे बीच में किए हैं। तो कल हम लोग माँ लक्ष्मी के विषय में सुने थे, कैसे माँ लक्ष्मी समुद्र के देवता, सागर के देवता, उनकी पुत्री धनतेरस के दिवस पर माँ हमारे बीच में प्रकट होती है। और वैसे परसों सुने थे माँ सरस्वती को वसंत पंचमी के दिवस पर, माघ महीना में शुक्ल पक्ष का 5वां तिथि रहती, इस तिथि पर माँ भरत ने आपको गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में बताए, गायत्री देवी के विषय में बतलाए। इधर हम लोग देवी का 9 रूप के विषय में कथा सुन रहे थे, तो महागौरी का प्रसंग आज है। कल हम लोग सुने थे माँ काली के विषय में कि काली माँ कैसे विशाल रूप धारण करके हम लोगों को, हम भक्त आज भक्ति कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजन पाठ करने का अवसर मिल रहा है। तो समझना पहले देवी देवताओं धरती पर आए हैं और राक्षसों को वध करके हम समाज से हम लोग से दूर किए हैं। ये नहीं किए होते तो राक्षस हमारे बीच में होते तो हम आज भक्ति आराधना इतने चैन से जीवन नहीं जी पाते जैसे अभी जी रहे। तो सब बातें को ध्यान करते हुए आज हम 8वां रात्रि में प्रवेश करते। कल अंतिम रात्रि है, तो कल अपने तिथि को ध्यान करते रखते हुए, तिथि शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगी, तो हम लोग एकत्रित होंगे शाम को 4 बजे, 4:30 बजे एकत्रित होंगे। जो लोग आज सुबह माता रानी का 1000 नाम से हवन नहीं कर पाए, तो कल शाम 4:30 बजे से आइए, 1 घंटे लगेंगी, 4:30 से 4 हवन विधि हो जाएगी माता का 1000 नामों से। उसके पश्चात फिर ऐसा ही प्रोग्राम लेकर के 7 बजे चले पूर्ण कर देंगे, तिथि भी पूरा हो जाएगी और हमारी सत्संग भी रविवार होने के नाते सबको फुर्सत है जल्दी आने में, तो आप एकत्रित होकर उसको पूर्ण करें। चलो भगवान गणेश जी का सुमिरन करते हैं एक भजन के साथ में। पहले ध्यान मंत्र से Durga
भी आए, विष्णु भी आए, भी आए, विष्णु भी आए, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो, पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। गणपति गजानंद भगवान की जय। जो आता है तो हमारे साथ में माता का चालीसा हर दिन प्रतिदिन हम लोग गाते हैं। 118 नंबर पेज पर मैं से किताब ले रहा हूँ भगवान और चालीसा के में जय 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 दुर्गे जयती, जय दुर्गेश्वरी देवी, जयति जयति दुर्गा मर्दनी दुर्गे हरणी सुरेश्वरी, जयति महागौरी जयति आदि शक्ति जगदम्ब चतुर्दश लोके माता काली नमो नमो दुर्गे
देवी को सिंदूर और लाल फूल रखकर उनका फूल आदि अर्पण करेंगे। और आगे दुर्गा सप्तशती का पाठ को हम लोग चौथे अध्याय पे जो छोड़े थे उसको आगे बढ़ाते हैं। पंचम अध्याय में आता है कि देवों द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड द्वारा देवी का पास, दूत प्रश्न से पूर्ण दूतों को प्रार्थना। जहाँ चौथा अध्याय समाप्त हुई वहां पर देवी की प्रशंसा की सब देवताओं ने मिल करके इसका सुन के कि वो महिषासुर को वध किए, जो सारे देवताओं मिलकर भी नहीं कर पाए। वो देवी के एक आदि शक्ति रूप में उनको नष्ट कर देती हैं। और उसके बाद में देवी से प्रार्थना होती है, देवताओं प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में आता है कि समृताम समृताम तो नो हिंसिताम परमात्मः यथ मर्त्यम सर्वयतम भित्वाम संत्वेष मलानने तस्य वृद्धित विबुद्धदारादि संपादाम वृद्धियन संपत्तिम तो भवेताम सदा अंबिका। इसका अर्थ है कि जब जब भी देवी ने कहा कि वरदान मांगी देवताओं से, तो देवताओं ने कहा कि हमारी जो कार्य था महिषासुर को पृथ्वी से हटाना, क्योंकि महिषासुर इतने बलवान हो गया था कि सारे देवताओं का लोक पुतलित पहुंच करके
और अपना अर्धदाता जमा लिए थे। सारे देवताओं को कार्य जो अपने करना था वो महिषासुर करने लगे थे। तो उसको वध करने के लिए सारे देवताओं मिल करके भगवती का ऐसा प्रारंभ रूप बनाए। तो बता दे कि हमारे तो कार्य हो गया, महिषासुर का वध हो गया। तो देवताओं के वरदान देती है देवी की हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को संकट से मुक्त करें। तुम्हें जो काम भी देवताओं से नहीं हो पाती है, ब्रह्मा आदि विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव जी से, चाहे अकेले अकेले या साथ जोड़ करके तो देवी का सहारा लेते हैं। जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों को द्वारा आपकी आराधना करेंगे धन धान्य से हमेशा भरपूर रहेंगे, स्त्री पुत्र आदि से समस्त करे तथा सदैव हम लोगों को प्रसन्न करने वाली ये मंत्र जो भी हम सुनाए आपकी। आगे जो नया अध्याय हम उठा रहे हैं आपके बीच में, इसमें उठ रहा है कि इस उत्तर चरित में है ऋषि रुद्र, देवता महासरस्वती, अनुश्रुतम चंद्र भीमा, शक्ति ब्राह्मणी बीच, सूर्य तत्व तथा सामवेद है। तो ऋषि मेधा ऋषि जो इस दुर्गा सप्तशती को अपने राजा सूरत को सुना रहे थे, और दुर्गा सप्तशती वही आपको याद है जो माँ पार्वती को शिव जी समझाए और जो ब्रह्मा जी मार्कंडे को बताए कि प्राचीन काल में एक शुम और निशुम नाम के, हमेशा हम लोग चालीसा में भी गाते हैं और आरती में भी आती है कि शुम और निशुम नाम के दो राक्षस दानव हैं। अपने बल के मत से चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राज्य एवं यज्ञ भाग छीन करके अधिकृति करने लगे। यज्ञ जो हम लोग करते हैं, यज्ञ का भाग हर एक देवताओं के पास पहुंचती है, लेकिन जो भाग इंद्र देवता के पास पहुंचना था वो नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि शुम और निशुम नाम के दो ऐसे देवते ने इसको हरण कर लेते थे। वे ही दोनों राक्षस यहाँ तक नहीं, लेकिन सूर्य को भी, चंद्रमा को, कुबेर, यम, वरुण जैसे महिषासुर ने किए थे, ऐसे देव का भी अधिकार भी भोग लेते हैं। जो उनको मिलना था किसका, सूर्य भगवान को, चंद्रमा को, कुबेर को, यम देवता, मृत्यु देवता, वरुण देवता, वर्षा का देवता, सभी का भाग शुम और निशुम जाकर हरण लेते हैं। वायु और अग्नि का कार्य भी वे दोनों करने लगे। कब हवा कितने तेजी से चलेगी या ना चलेगी, ये दोनों राक्षस संभालने लगे। और अग्नि, जब अग्नि के कार्य संभालेंगे तो देवताओं के पास तो कुछ पहुंचेगा नहीं, अग्नि के द्वारा ही तो हमारे अर्पण किया हुआ आहुति तो जाकर पहुंचती। सबसे उत्तम पूजा पाठ हम लोग करते हैं, हर एक चीज और अर्पण करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम भाग होता है पूजा का कि हवन में जो आहुति दिया जाता है और आहुति जाकर भस्म हो जाए। फूल प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, भगवान को ठीक ना लगा हो, अशुद्ध हो या ऐसे तो भगवान से ना ग्रहण करे, लेकिन जो अग्नि में चला गई आहुति और भस्म हो गई तो कहीं ना कहीं तो गई। जिसके पास भेजे, जिस देवता के नाम से आहुति दी, उनके पास नहीं पहुंचा तो अग्नि देवता कहाँ रखे। तो यहाँ तो हवन विधि का सबसे उत्तम पूजा पाठ का जो 16 स्टेप्स होता है पूजा पाठ अर्पण करने के लिए, उसमें से उत्तम माना जाता है। यहाँ पर आया कि अग्नि देवता का भी भाग निशुम शुम हरने लगे। अपमानित तथा राज्य से युक्त करके वे स्वर्ग से बाहर खड़े जाते हैं। इन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपरिचिता देवी का स्मरण किए। तो उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों को प्रसन्न होकर के वरदान प्रदान किया है कि संकट पात्र स्थिति में तुम्हारे स्मरण से संकट से हटाएंगे। तो देवता ये सोचे कि माता ने तो पहले से जगदम्बिका जगत का माँ तो पहले हम लोगों को ऐसे वरदान दे चुकी है। तो यहाँ पे वो श्लोक आता है, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय संतते नमः, नमो प्रकृते भद्रये नियंतां वृंदं समतां, रुद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे, नमो नमः ज्योतिस्नाने जयेन्द्रूपिणे सुखाय संतते नमः। पिछले 8 दिनों में हम यही कोशिश कर रहे थे कि दुर्गा सप्तशती का जो 700 श्लोक है उसमें से ज्यादा आपको श्लोक से सुना दे, क्योंकि श्लोक ही डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन थी ब्रह्मा और मार्कंडे और शिव और पार्वती के बीच में। यहाँ तक देवताओं ने कहा कि देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को हमारा सदैव नमस्कार है।
देवी के एक नाम पड़ा है शिवा। और प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम कर रहे हैं, नियम पूर्वक जगदम्बा को हम लोगों को प्रणाम करते हैं। रुद्रा नित्यम गौरी एवं धात्री बाघर हम नमस्कार करते हैं। ज्योति नामे चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपणी देवी को सदैव नमस्कार कर रहे हैं। फिर के शरण में आगतों में कल्याणकारी वृद्धि एवं सिद्धि कारिणी देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। तो कल्याणी प्रणताम वृद्यते सिद्धते कुर्मो नमो नमः। अनेकेतहम भूभृताम लक्ष्मे शरणे नमो नमः। ओम इत्योपदानि दुर्गाय दुर्गपराय साराय सर्वकारिणे ख्याताय तथैव कृष्णाय ध्रुमाय संतते नमः। इसका अर्थ है उनकी राजाओं उनकी लक्ष्मी तथा शरणान स्वरूपणी जगत जननी को हम प्रणाम कर रहे हैं। देवताओं मिलकर के दुर्गा संकट हारिणी सर्व सारभूताम सर्व कारिणी ख्याति कृष्णाम ध्रुम देवी को मेरी संतत प्रणाम कर रहे हैं। तो देवताओं एक एक अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अब महामाया माँ आदि शक्ति को एक एक रूप को उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि देवी कब कब आप आकर हमारे जीवन में सहायता प्रदान किए। सभी जीवों को बुद्धि रूप में निवास करने वाली देवी जो मेरा बार बार प्रणाम है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सभी प्राणियों को निद्रा रूप में स्थित देवी करके मेरा प्रणाम है। कोई व्यक्ति का नींद आता है या नहीं आता है तो ये निद्रा देवी का यहाँ आता है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संसिता, तो बुद्धि देवी चाहे तो दे या चाहे तो ना दे। दूसरा आता है या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य भी धीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कि सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कहे जाने वाली देवी को मेरा संतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कारण यानी व्यक्ति चलता फिरता है, शरीर उनको चलायमान है, तो ये स्तुति उनको कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं ये देवताओं मिलकर के देवी की स्तुति कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि ये देवी या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। निष्कर्ष के समस्त जीवों को शुद्धांग रूप से विद्यमान देवी मेरी प्रणाम स्वीकार करे। सारे जीव में जैसे पहले ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शिव ने पहले ही स्वीकार किए कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये देवी के ही दिया हुआ कार्य हम कर रहे हैं। सभी जीवों को छाया और स्थित सभी प्राणियों को शक्ति रूप में स्थित सभी जीवों को तृष्णा रूप से सभी जीवों को क्षमा रूप में यानी कि अपराधों को क्षमा करने की भी शक्ति देवी के पास। तो कह रहे हैं कि यह देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। जो देवी सभी जीवों को जाति रूप से स्थित है, लज्जा रूप करते हैं, सभी को लज्जा रखते हैं, सबको रक्षा करने के लिए सभी प्राणियों को श्रद्धा रूप से कांति रूप में जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, जितनी लगाव है भगवान के साथ में देवी के साथ में वो रक्षा करती है। जो सभी जीवों को लक्ष्मी रूप है, व्यक्ति के अपने हिसाब से जीवन में मेहनत के हिसाब से लक्ष्मी प्रदान हो, लक्ष्मी हम लोग के जीवन में आए तो तीन जगह पर जाती। एक तो उत्तम से उत्तम कार्य है कि देवताओं का पूजन में लग जाए या किसी का भलाई के लिए दान में लग जाए। दूसरा जगह है कि अपने निजी जीवन में घर से चलाने के लिए जगह लग जाए। तीसरा जगह पे है तो कहीं फाइन में लग जाए या फिर हानि हो जाए, चोरी हो जाए। तो कह रहे कि लक्ष्मी अच्छे जगह पे हमारे लगे तो लक्ष्मी का इस रूप देवी का इस रूप में पूजा किया। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। किसके अर्थ है कि लक्ष्मी हमारे जीवन में आए तो अच्छे जगह पर रहे, विद्यमान रहे। या उन देवियों को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। ऐसी देवी को स्तुति करते हुए एक छोटी भजन फिर हम आगे आपको बताते कि देवी के और भी क्या देवताओं प्रशंसा करते हैं। ये शुम और निशुम राक्षसों के बीच में माता तुम्हारे भवन बड़ी भीड़ भवन कैसे ही भवन
सब देवगण दैत्य द्वारा प्रसन्न और एक समय प्रणाम करते थे। भक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों को स्मरण करने की समस्त संकटों को तत्काल काल देती है। ये जगदम्बा हमारी संकट को नष्ट करे। ऐसे देवी का एक एक बड़ाई करके कि एक प्राणी एक जीव के साथ में जितने कुछ भी हैं, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे उसका ज्ञान हो, चाहे बल हो, सभी सब देवी से मिलती हैं। ऐसे देवताओं बोल रहे हैं देवी से। तो ये सब प्रशंसा करने के बाद में जो बताने की देवताओं से इस प्रकार से स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थी। पार्वती जी वहां पहुंचती, जब देवताओं से स्तुति करते, उन सुंदर भृकुट वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रश्न किया, आप लोगों यहाँ किस कारण से आई हैं? तो देवताओं जब ऐसे बड़ाई कर रहे थे माता जी का, तो वहां पर स्तुति में आए कि तब उन्हीं के एक शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, पार्वती से प्रकट हुई एक शिवा नाम का देवी। तो बताएं कि युद्ध में निशुंभ दैत्य को पराजित तथा शुंभ को अपमानित होकर वे समस्त देवताओं मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। स्तोत्रम मेताम क्रियताम शुंभ दैत्य निराकृते देव समेते समय निशुमानम पराजिता। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी को उत्पन्न हुई। तो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि देवी वही है, लेकिन अलग अलग रूप बनाती है। तो यहाँ पार्वती की चर्चा आई कि पार्वती के शरीर से अंबिका नाम की देवी प्रकट हुई। इसलिए वे सब त्रिलोक और कौशिकी ही नाम से संबोधित हैं। और कौशिकी की उत्पत्ति के बाद में पार्वती देवी का शरीर काले रंग से परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती, जिसका कथा हम कल सुने थे, कैसे काली मैया रूप धारण कर दी। यहाँ आता है कि तदम्बिकाम पर रूप विभान सुमनोहरण ददष्ट चंडो मुंडष्टम भृत्यम शुंभ निशुंभ है। तो इसके पश्चात वहां शुंभ और निशुंभ के मृत के भृत्य चंड मुंड ने आकर परम मनोमुग्धधारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानों ने पास जाकर बोले कि महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूप वाली स्त्री देखी है, जिसको कांति के में हिमालय उदासित हो रहे हैं। तो यहाँ दोनों भाई शुंभ और निशुंभ के विषय में, और चंड और मुंड, जिसको हम लोग चालीसा में भी गाए हैं देवी का, और आरती में भी आती है। इसमें से एक भाई जाकर पार्वती के इस रूप को देखते हैं हिमालय पर, तो कहते कि नेव तादक है कि ऐसा अनगिनत रूप कभी किसी को मैंने नहीं देखा। और हे आसुरीधीप, आप पता लगाइए कि है ये कौन। और उस स्त्री रत्न से समस्त अंग बहुत कामनीय हैं। तो दैत्यराज अभी तक वह हिमालय पर भी वर्तमान में आप उसे चल करके देख सकते हैं। प्रभु, इस समय आपके हे ग्रह में संसार सभी रत्न घोड़े हाथी सब कुछ हैं। तो एक भाई दूसरे को समझा रहे हैं, है तो दोनों दैत्य, दोनों राक्षसी और देवताओं के लोक को कब्जा कर चुके हैं। इनके पश्चात जो चंड मुंड और निशुंभ के विषय में चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है संसार में, रत्न है, घोड़े हाथी है, आदि है, देवताओं का लोक है, लेकिन ऐसे हिमालय पर एक सुंदर स्त्री है जो हमारे बीच में। हाथियों में रावत है, वृक्षों में परिजात तथा घोड़ों में उच्च श्रवण वाले अपने इंद्र से छीन लिए हैं। और हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रतन जड़ित अद्भुत विमान भी हमारे पास है। महापग नामक कुबेर के भी निधि छीन करके हम रखे अपने पास। केसरों से सुशोभित किरंजली नाम से माला समुद्र के आप से अर्पित कर दिए हैं। जिसने कमल कभी भी नहीं कुमलाने वाले ऐसा कमल का फूल का माला हमारे पास है। और सोना बरसाने वाली वरुण देव का छत्र हमारे पास है। राक्षस अपने में बात कर रहे हैं। हे दैत्येश्वर, मृत्यु के उत्तरकांक्षी नामक शक्ति भी अपने आप अधिकार में मिली है अपने पास है। मृत्यु को भी हम विजय प्राप्त कर लिए हैं कि यमराज अपने पास है। और अपने अनुज निशुंभ से बात बताते अग्नि ने स्वत शुद्ध के लिए तो दो वस्त्र आपको अर्पित किए हैं। अग्नि देवता भी वस्त्र दिए हैं दोनों राक्षस को, शुंभ और निशुंभ को। ये देवराज इस प्रकार से अपने समस्त रत्नों को संग्रह कर लिया है। फिर यह स्त्रियों को रत्नमयी देवी को आपने क्यों रखा है, इसे भी अपने
अधिकार से लीजिए। तो शुंभ और निशुंभ के बीच में ये चर्चा चल रही है। इधर मेधा ऋषि बता रहे इस कथा को, बता रहे चंड मुन के मुख से ऐसी भी बात सुन करके शुंभ ने अपने महादैत्य सुगही को दूत बनाकर देवी के पास संदेश कराने के लिए भेजा। उस दैत्य ने से शुंभ ने कहा कि तुम उस बातों को बहला करके मेरे पास अति शीघ्र लाने का प्रयत्न करो उस स्त्री को, यानी कि साक्षात पार्वती मैया को, जो शिवा रूप धारण करके अभी खड़ी हैं। तो स तत्र गत्वाम यसाते त्रिलोकशाने स देवी ततः ग्रहण तच्चला मधुरयतनाम। और दैत्य दैत्यवान सुनाम, यानी कि दूत ने कहा कि हे देवी, इस समय दैत्य राज शुंभ जो हैं इस त्रिभुवन में एकमात्र स्वामी है। तीनों लोक में देवताओं के राज जीते हैं, धरती पर भी पाताल का लोक भी इनका एकमात्र स्वामी है। और मैं उनका दूत बनकर की उनकी आज्ञा में तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा का पालन देवता लोग भी सदैव निरोध करते हैं, रूप से करते हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने की दुस्साहसन नहीं कर सकते हैं। ये शुंभ का दूत जाकर के देवी पार्वती से निकली हुई एक शक्ति शिवा नाम से कहती है, कहाँ पर? हिमालय पर। उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त कर ली और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे आप तदचित होकर सुने। संदेश क्या दे रहे कि समस्त विश्व मेरे ही अधीन स्थित है, देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यक्षाओं को भी मैं भिन्न भिन्न रूपों से ग्रहण करता हूँ। और फिर बताइए कि तीनों लोगों में श्रेष्ठम रत्नों सभी मेरे अधिकार है। जितने रत्न हमारे पास संसार में सब मेरे ही अधिकार है। देवराज इंद्र का भी वाहन जो है शेष रतन ऐरावत हाथी भी मेरे ही अधीन है। और क्षीर सागर से मंथन काल में जो उत्पन्न अष्ट रचे श्रवण से घोड़े थे वो भी मेरे पास हैं। हे सुंदरी, इन प्रताहतों को अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न हैं ये सब इस राक्षस के पास हैं। गंधर्वों को नागों का अधिकार भी मेरे पास है। ये सब मेरे पास उपलब्ध है। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों से रत्न मानते हैं, स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ। और क्योंकि ना अधिकृत रत्नों से उपभोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। ऐसे शुंभ नाम का राक्षस अपने दूतों के द्वारा देवी के पास सूचना भेजते हैं। ये चंचल चित्त वाली सुंदरी, मावाम ममानुजाम वापी निशुंभः अमरु विक्रम भवजः तवम चंचल बांधिम रत्न भूतानि नयता परमेश्वर तुल्य पाप्यस्य तम मरित्वानम यतत बुद्ध्याम समालोच मम दहितांगरा। इसके अर्थ है कि मेरा वर्ण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उद्कारशनी बन जाओगे, तुम हमारे साथ हो जाओगे। तो हमारे भी जैसे हमारे तीनों जगह पर राज चलती हैं, देवताओं के पास, धरती पर और पाताल लोक में, वैसे आप हमारे साथ रानी बन जाइए। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके तुम मेरी पत्नी बनने की स्वीकार कर लो। ये समाचार भेजते हैं पार्वती के पास। उनका जो अवतार, जो उनका रूप प्रकट हुआ है शिवा नाम का, और राक्षस भेज रहे हैं शुंभ नाम का। ऋषि ने कहा कि दूत के मुख से ऐसी उक्ति सुनकर कल्याणमयी भगवती जगदात्री दुर्गा मन से गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई दूत से कहने लगे। क्या कहते सुनिए। सत्य मुक्त तयाम नात्रम मिथ्याम किंचिति तो यदितम त्रिलोक यांगदीपी शुंभ निशुंभ क्षति दश। देवी ने कहा कि उस दूत को संबोधित करते हुए कहा कि दूत, तुम जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इससे कुछ भी मिथ्या नहीं है जो आप कहें कि तुम्हारे राजा जो है शुंभ और निशुंभ में दोनों के पास इतनी संपत्ति है। शुंभ तीनों लोगों को इस समय स्वामी तो बन गए और उसका भाई जो निशुंभ भी है उसी का सदस्य पराक्रमशील भी है। दोनों भाई इतने प्रकम हैं। किंतु इस विषय में मैंने पहले तो प्रतिज्ञा ठान ली कि उसे मैं किस प्रकार से तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्पज्ञता के कारण तुमको प्रतिज्ञा रखती हूँ कि उसे तुम सुनाती हूँ। तो माता जी कह रही है शुंभ और निशुंभ का जो दूत बन के आए कि देखो मेरा भी एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो क्या है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो भी प्राणी मुझे समर में पराजित कर दें, जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होंगे कि मुझसे युद्ध करें,
मुझको पराजित कर दें, मैं उनसे हार मान लूं, तो मैं आपके साथ आने के तैयार हूँ। वही मेरा स्वामी बन सकता है। इसलिए महादैत्य शुंभ और निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर देंगे तो मेरा विवाह उनसे हो ही जाएगा। इससे विलंब करना उचित नहीं है। तो दूतवाच कहते हैं कि दूत क्या कहते हैं कि तब दूत देवी से दूत कहने लगे, हे देवी, तो मेरे सामने ऐसी अभिमान पूर्वक बात कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ और निशुंभ को नहीं जानते हैं, और आप ऐसे बात कर रही हैं हमारे राजा के विषय में। अन्य ने निम्न कोटि के दैत्य के सामने भी सारे देवताओं मिलकर के युद्ध में हार गए हैं। मैंने सारे देवताओं मिलकर के शुंभ और निशुंभ को मारने की कोशिश की, नहीं जीत पाए। तुम एक तुच्छ नारी ही हो, और क्यों हमारे राजा के साथ में ऐसे, फिर तुम अकेली एक स्त्री होकर के क्या कर सकती हो। जिन शुंभ और महाप्रकमी दैत्य के आगे इंद्र आदि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए थे, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर के कैसे कह सकती हो। अतः तुम मेरा ही कहना मान करके शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी महत्व की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केश पकड़ करके बलपूर्वक खींचते ले जाएंगे तो तुम पछताओगे और तुम अपने मर्यादा को खो देने पड़ेगी समय। तो देववाच, दूत की बात सुनकर के देवी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे कहना उचित तो है। शुंभ और निशुंभ ही निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य तो हैं, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले से ही सोचे समझे ही ऐसा प्रतिज्ञा रख लिया हूं, ऐसे ही नियम रख लिया हूं कि जो भी हमें पराजित करेंगे तो ही, और प्रतिज्ञा की कि तो उसे ऐसे कैसे भंग कर दूं। तो इस श्लोक के साथ में सच तत्व गच्छ में युक्तम यदेत सम्राटहम तदहम षष्ठु सुरेंद्राय सच युक्त करो दूता इति श्री मार्कंडेयाद्यमास्तम सर्वादे नाम देवमातम देव दूत संवादे नाम पंचमोध्याय संपूर्ण। प्रिय जगदम्बे मात की जय। रमन नन्हे नन्हे पाँव चले आ गया रे माए तेरा पुजारन। नन्हे नन्हे पाँव चले आ गया रे माए तेरा पुजारन। नन्हे नन्हे पाँव चले आ गया रे माए तेरा पुजारन। नन्हे नन्हे पाँव चले आ गया रे माए तेरा पुजारन। तेरा पुजारन भैया तेरा पुजारन। तेरा पुजारन भैया तेरा पुजारन। नन्हे नन्हे पाँव चले आ गया रे माए तेरा पुजारन। हाथों में लेकर गंगा चले
जगदम्बे मात की जय। मार्कंडेय मुनि जी पूछ रहे ब्रह्मा जी से, इधर पार्वती पूछ रही शिव जी से, फिर आगे क्या हुआ आप बताइए। कि शुम और निशुम नाम के दोनों ऐसे दानव थे, दैत्य थे, उल्टे विचार वाले थे। उनके बीच में देवी सूचना ऐसा भेजती है, तो देवी के साथ में काल भैरव देवता भी तैयार होते हैं। भगवान शिव का अवतार माना जाता है भैरव। माँ वैष्णो देवी के भक्ति के साथ में इसको जुड़ा है। आज भी वैष्णो देवी के धाम पर माँ के थोड़े ही माँ के मंदिर से थोड़े ही दूर पर भैरव बाबा का मंदिर है। और भैरवनाथ भगवान शिव के अति प्रिय है, विश्वास पात्र, निकट और समंत्र गण है। वे स्वयं में देवताओं में भांति पूज्य है। कुछ विद्वान ने उनको पराक्रम से शिव जी का अवतार भी मानते हैं। और प्रचलित मान्यता से अनुसार भैरव जी शिव जी का सर्वप्रधान गण भी है। शिव दरबार में अध्यक्ष है, शिव दरबार में अध्यक्ष अथवा मुख्य सचिव होते हैं। जहां जहां भी शिव जी का मंदिर है, जहां जहां भी शिव जी का मंदिर है, वहां पर भैरव को होना अनिवार्य है, रहता ही रहता है। श्री भैरव जी होते हैं, और जहां पर शिव जी का मंदिर निर्मित होता है वहां रक्षक यानी कोतवाल की जगह पर भैरव रहते हैं। तो उनको इस समय जब देवी का ऐसा परिस्थिति आई तो ये सूचना पहुंच जाती है भैरव बाबा के पास। अब भैरव भी अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी मौन है। इधर देवी के मुख से ऐसे बात सुनकर के दूत ने बहुत से आश्चर्य हुआ। उन्हें दैत्यराज के पास यानी कि शुम्भ शुंभु के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार सुनाई कि देवी तो ऐसा कह रही है। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर के दैत्यराज ने अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने सेना नायक राक्षसों को जो सेनापति था उस समय ध्रुमलोचन, इनका नाम भी आता है पहले से, ध्रुमलोचन से कहा कि ध्रुमलोचन तुम अति शीघ्र ही यानी कि अभी ही जाएंगे अपनी सेना के साथ उस दुष्ट स्त्री को केश यानी कि बाल पकड़ करके खींच करके ले आई। कौन थे इसके विषय में चर्चा हो रही। शिवा नाम का अवतार जो पार्वती से हुई, खींच करके अभी यहाँ लाई। उसका रक्षक यदि यक्ष यानी कि और कोई भी रक्षा करने आए, गंधर्व से, स्वर्ग लोक से कोई आए, कोई देवता आए, तो उनको भी अवश्य ही मार डालना। ध्रुमलोचन को ऐसे आदेश देते हैं शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य। कहा जाता है कि शुंभ का आदेश पाकर ध्रुमलोचन ने अपनी 60,000 सेना को साथ लेकर के तुरंत ही चल पड़े। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वयं में कहे कि अरे तो मेरे स्वामी शुंभ और निशुंभ के पास चली जा। यदि इस समय तू स्वच्छता से नहीं मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तेरी केश को पकड़ करके घसीटते वहां ले जाऊंगा। ध्रुमलोचन बता रहे दैत्य श्रवणाम प्रहिता बलवानम बल सत्कृतम बलत्रयासीम मामेत ततकी करोम्यहम। तब देवी ने कहा तुम दैत्य राज के आदेश से आए हो तो तुम स्वयं ही बलवान हो तथा तुम्हारे साथ ही इस समय विशाल वाहिनी सेना है। ऐसा अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी हो जाते हो तो तुम्हारा बिगड़ेगा क्या, यानी कि तुम हमारा दूध बन गया हमसे युद्ध में हार भी जाएंगे तो क्या नहीं। तो बता रहे कि ऋषि ने कहा कि देवी के उत्तर ध्रुमलोचन को उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं। तब देवी ने अंबिका ने हुम शब्द मारे। देवी जेल से हुम शब्द बोली, उच्चारण कर से ही भस्मीभूत कर डालते हैं इसको ध्रुमलोचन को। तब पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर देती है। फिर अंबिका और राक्षसी सेना के में तीक्ष्ण बाण, शक्तियों तथा परसों का युद्ध आरंभ हो जाती है। देवी की सेना में काल भैरव है और माँ स्वयं और उनकी सेना इधर 60,000 आए इनके साथ में ध्रुमलोचन के साथ। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध कर गरजने लगती और गर्दन बालों से हिलाता हुआ आसुरों को सेना के क्रुद्ध कर देती। इस सिंह के कुछ राक्षसों से पंजों को खरोच लेते, कितने ही वे अपने चवड़े से विदिन करते हैं और कितने ही घराशाली करके औष्ठ
ढांढस मारते हैं। जितने ही दानव थे सब उनको सिंह से अपने नाखूनों से पेट में फाड़ देते। यानी कि शेर से भी यहाँ पर अत्यंत क्रोधित देवी ने उस वाहन महाबली सिंह के ये क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना को अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में ध्रुव लोचन जो सेनापति उनको राक्षसों का थे उस समय वो मारा गया है, उसको सेना सिंह के द्वारा नष्ट हुआ, यानी कि शेर के द्वारा पूरे के पूरे सेना मारे गए। तो कहते तब वह अत्यंत कुपित हुआ, क्रोध में आकर उसको अब रोस्ट कंपित हो जाते उसने चंड और मुंड नामक का 2 महाबली दैत्य को आदेश दिया। अभी गए थे ध्रुवलोचन, उनको वध पूरा हुआ है तो शुंभ निशुंभ का ही सुजन तक, और लेकिन आप भेज रहे हैं किसके? अधिराज कपित हो चंड और मुंड को, ये भी 2 भाई। हे चंड मुंड तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीटते हुए यहाँ लेकर, यदि इस प्रकार से उसका आना कठिन हो तो पर उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों को प्रहार करना, यानी कि जितने हमारे पास सेना में बल है पूरे के पूरे। तस्याम हत्याम दुष्टताम सिंहे विनिपतिते शीघ्रमाद्यम देते हैं। यहाँ पर 7वां अध्याय संपूर्ण बोल जगदम्बे माता की जय। आगे करें कि मातंगी देवी के चिंतन करता हूँ। ध्यानांतरपिते शुक्लम पठिते चन्मनि श्यामलंगनी नस्तानाम सूरजे शशिकलम वल्के वादिता। यहाँ पर कि ध्यान में मातंगी देवी, ऋषि ने कहा कि जब पश्चात शुंभ दैत्य ने आदेश से चंड और मुंड नामक दोनों अपना सेना लेकर चले। पहले ध्रुव लोचन हार गए, अब चंड और मुंड जा रहे हैं। हाथी घोड़े रथ पैदल सेना को अस्त्र शस्त्र से सज्जित करके जा रहे माता रानी के पास। और वहां पहुंच करके पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमान से शिखर के ऊपर से सिंह पर आरूढ़ देवी को देखा। पार्वती समय सिंह पर बैठ करके वे मंद हंसी कर रही थी। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़े। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने म्यान तलवार खींचे और किसी ने देवी के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोध नल से दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। इतनी क्रोध में आ गई देवी अंबिका कि उनका शरीर काला होने लगा। उनकी बहुएं तन गई और उन्होंने विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ से तलवार का पाश था। वे जीते के चमड़े की साड़ी पहने जमत है, ननमुंडों के माला से विभूषित होकर के हाथ में विचित्र प्रकार के तलवार धारण कर ली। उनके शरीर में मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया। इनके कारण उनकी आकृति बड़ी डरावनी हो गई। देवी ने ऐसा डरावनी रूप धारण कर लिए कि जो चंडमुंड आए उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीव लप पर देवी का जीव लप पर के अपने कारण से बहुत सी भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर में हो जाती है और उसको से रक्तिस होते हैं। वे भयंकर गजना से सभी लोगों को कंपित कर रहे थे। वे कालिका देवी बड़े बड़े आसुरों को वध करने लगी। देवी है तो पार्वती, शिव रूप बनाई, लेकिन ऐसा डरावनी रूप बना ली कालिका जिसे तो सभी को भयभीत कर रही थी। आसुरों की सेना को टूट पड़ी और सबको अपना ग्रास बनाने लगी। ये देवी वे देवी प्राश्चर्यजकों से, अंकुशधारी महावतों से, बड़े बड़े योद्धाओं और घंटधारी कितने ही विशालकारी हाथियों को एक हाथ में ही पकड़कर मुझे निकल लेती हैं। विशाल हाथियों को देवी एक हाथ से पकड़ करके निकल लेती, क्योंकि उस जो चंडमुंड जो आए थे इनका ऐसे ही वरदान था। इस प्रकार से घोड़े, रथ, सारथी सहित रथी सेनाओं को भी मुंह में डालकर बहुत से भयानक आवाज में चबा रही। देवी जब यही पार्वती है शिवा रूप बनाई है, वहां से काली माता का रूप बना करके इन राक्षसों को वध करके उनको सेना सहित, यानी जो सवारी पे आए थे घोड़े, हाथी और सारथी सहित, यानी कि घोड़ों को हाँकने वाले, रथ को हाँकने वाले, उनको सहित अपने मुंह में डाल करके बहुत भयानक आवाज में चबा लेती है काली माँ।
किसी के बाल खींच कर, किसी को गला दबोच कर, किसी को पैर तले रोध करके और किसी को छाती से धक्के से भूमि पर गिरा कर यम लोग भेज देती हैं, जिसका वरदान ऐसा नहीं था कि मरने के बाद में शरीर से जो रत गिरेगी उसके उनको दोबारा जन्म होगा, तो उनको मार करके यम लोग भेजते हैं। ये देवते द्वारा निश्चित बड़े बड़े अस्त्रों से मुंह से पकड़ करके दांतों के चूर चूर कर डालती हैं। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्य को समस्त सेना को मसल दिया, कुछ को तो खा गई और कितने ही को यह ढडेल देती हैं। तो आया श्लोक में आसीनाम निहताम के चितनाम तानिदाम जन्म विनाशुराम दंत कायस्तम तायताम चेन तंबरम सर्वमासुरगणाम निपातेहम दुस्ताम चंडव्यताम काली मति भीषणम। कोई तलवार लेकर तलवार की मार से मार डाले गए और कोई खटवाग यानी बहुत से बड़ी तलवार से पीटे गए, कितने ही तो नुकीले दांतों से पीस करके मारे गए। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना को संहार करने ला डाला। या देखकर चंड और विकराल काली को ओर दौड़ पड़ते हैं, तो चंड और मुंड फिर आप दौड़ते हैं काली के ऊपर। फिर महादेवते मुंड ने भी बाणों को वर्षा कर तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से भी उन भयानक देवी को न ढक न पाए। हजारों बार भी बाण उठाए, लेकिन देवी के मुख से मुंग प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े थे मानो कि सूर्य से बहुत मंडल बादलों में समा जाते। जैसे कि सूर्य के अंदर पूरे बादल समा जाए, ऐसे कहीं होता है क्या? लेकिन ऐसा समझना हो गया कि देवी के अंदर सारे राक्षस ऐसे स्थित। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष से भीषण अट्टहास किया। उस समय अपने विकराल मुंह के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों से चमक से अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ने लगी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से हम शब्द को उच्चारण करते हुए चंड के केश को पकड़ लिया और तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिए। किसका? चंड से। चंड कौन है? एक दूत बनकर के आए हैं शुंभ का। चंड को मरा देखकर उनका भाई मुंड ने देवी को भी की ओर दौड़ते हैं। तब देवी ने क्रोधित होकर अपनी तलवार के आघात से उसे भी धराशायी पर गिरा देते हैं, धरती पर गिरा देते हैं। चंड मुंड के मरते ही बचे कुचे सेना भय यानी डर के कारण व्याकुल होकर के रणभूमि में पलायित हो जाते हैं। तब देवी ने चंड मुंड को कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट अट्टहास करके कहती है। क्या सुने कि शीर्षंड काली चह गृत्वा मुंडेन में चह प्रह प्रचांडति समाश्रित्य स्तम चंडिकाम मया तत्रान चंड मुंड महावशम युधियगे स्वयं वशुम निशुम चह हनीश्वाहम। अब तो बता रहे कि तब देवी ने चंड और मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका जी के पास पहुंचकर कहे कि देवी, मैंने इस महापशु चंड और मुंड को तुमको अर्पित किया है। अब युद्ध भूमि में तुम शुंभ और निशुंभ के स्वयं ही संहार करना। और ऐसे समाचार पहुंचती है इनके पास। चंड मुंड का मस्तक को देखकर कल्याण में चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा। चंडी माता ने क्या मधुर स्वर में कहते कि सचमांडम च मुंडम च कृत्वाम तवनिताम चामुंड ते लोकी भेदाम। यहाँ पर 7वां अध्याय संपूर्ण होते हैं। बोलिए जगदम्बे माता की जय। प्रथम भगवती सुमीर के करो कलम तैयार, माता पिता गुरु बंदगी भक्ति करो प्रणाम। हो रुत झोलियां भरन की आई, रुत झोलियां भरन की आई। आया मैं मैया मंदिर से, आया मैं मैया मंदिर से। झोलिया
काली ने जिस रूप धारण करके यहाँ हम लोग सुने दुर्गा
सबसे अधिक है। जो देवी भाग के मूल भाग से हम लोग कथा सुन रहे हैं, कल के लिए 4 अध्याय हमारे बीच में और हैं करने के लिए। तो बीता हुआ कल का जो काली मैया की चर्चा था, उसमें था कि का मैया काली ऐसा भयंकर रूप बतानी है, लेकिन रूप ऐसा बनाई लेकिन बड़ी लाभदायक है भक्तों के लिए। जो भक्त उनको बन जाए, उपासक बन जाए, साधक बन जाए उनका, तो उनके लिए जीवन में क्या क्या भलाई करने वाले कल हम लोग सुने थे। आज हमने सुने कि ध्रुव लोचन और चंड और मुंड नाम का राक्षस को वध करके भक्षण किए हैं देवी। अब आगे देवी फिर अपने पार्वती के रूप में आती है या क्या होती है, एक कथा हम लोग शुंभ और शुंभ के विषय में चर्चा और कैसे इन देवियों के बीच में युद्ध होती है, एक कल हम सुनेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं आज का 8वां रात्रि का जो देवी का रूप है उसको विषय में चर्चा सुनते हैं। बोले नवदुर्गे माता की जय। चलते हैं महागौरी के कथन की ओर। जैसे पिताजी ने दृष्टि लगाई कि हर इस नवरात्रि में 9 तिथि होती है, एक एक तिथि पर हम लोग खास करके एक एक देवी को हम लोग ध्यान करते हैं। आज का जो 8वें रात्रि 8वें तिथि का देवी बतलाई गई है कि महागौरी है ना। तो जैसे नाम है वैसे उनका वर्णन भी बतलाया गया है। किस प्रकार का है कि इनका वर्णन पूर्णतः गौर है। इसके गौरता की उपमा शंख चक्र और कुंद के फूल से भी कही गई है। इनकी आयु यानी कि उनका उम्र 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत यानी कि सफेद है। इनके 4 हाथ है। इनके वाहन वृषभ है। इनके ऊपर की दाहिने हाथ में अभय मुद्रा के नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है, यानी कि महागौरी की क्या स्वभाव है कि अत्यंत शांत, यानी कि एकदम शांत। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की, है ना। जैसे पहले दिन पर हमने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी किस प्रकार की तपस्या की, माता पार्वती ने किस प्रकार कई हजार वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब जाकर के शुभ फल को पाई। इस प्रकार जैसे जब माता पार्वती ने तपस्या की तब बतलाती कि इतना समय हो गया था, है ना, कि उनका शरीर जबकि एकदम सफेद है, बतलाते हैं कि एकदम काला हो जाता है ना। तपस्या करते करते इतने समय जो है बीत जाते हैं। बतलाते हैं कि इनका प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनका शरीर गंगा जी के पवित्र जल से मल करके धोया, तब वह प्रभु के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। यानी कि बताते कि शिव जी को पाने के लिए इतना तपस्या की, इनका शरीर काला हो गया। तो जब शिव भगवान प्रसन्न हो गए तो गंगा जल से माता का शरीर जो है फिर से पवित्र हो गए। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा कहते हैं कि जो इनके उपासना करते हैं भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। इसके पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य पाप संताप दैन्य दुख और उसके पास कभी नहीं आते हैं ना। यानी कि हम हरदम हम सुनता है कि आप ये पूजा करेगा तो ये पाप कट जाए, वो पूजा करे तो वो पाप कट जाए। लेकिन यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव से लिखा गया है कि भैया पाप तो कर दिया, लेकिन थोड़ा आगे के भी सोचो ना। यहाँ पर कहते हैं कि आगे भी कोई भी पाप रास्ता में है, भविष्य कहते हैं ना, भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख, आगे कुछ भी दुख आने वाला है, आगे कुछ भी पाप करने वाला है, तो माता रानी की कृपा से वो पाप जो है उस सिचुएशन से मैया जो है आपको दूर लेके जाएगी, है ना। पीछे तुम कर दो हाँ रियोफेम, है ना। एक दफे मिस्टेक बोला जाए, दूसरा तरफ हाँ कौन सी से मिस्टेक सेकंड वन इज हाँ डॉट। आगे कहते हैं कि माँ महागौरी के ध्यान स्मरण पूजन आराधन भक्तों के लिए सर्वविधि कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ करके मनुष्य को सदैव इनके पदार्थ बिंदु को ध्यान करना चाहिए, है ना। यानी कि क्या कहते हैं कि अनन्य भाव से, ये रामायण में बतलाया गया है कि बहुत कम लोग अनन्य भक्ति कर पाए, है ना। अनन्य के मतलब एकदम भगवान के बिना उड़ंग रह नहीं पाए, है ना। जैसे राजा दशरथ रहा, है ना, कितना दिन 4-6 दिन लगा, 5 दिन लगा। भगवान राम वन में गए, 5 दिन लगा, फिर राजा दशरथ ने अपना शरीर को त्याग दिया, है ना। क्योंकि इतना प्रेम था भगवान राम की ओर, है ना। 14 साल उनको रहा नहीं देते, 5 दिन लगा, राजा दशरथ ने अपना शरीर को त्याग दिया, है ना। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। बिना भगवान के वो जी नहीं पाते थे, है ना। तो यहाँ पर बतलाते कि
हमारा पूजा धीरे धीरे भक्ति जब बढ़ने लगा तो किस प्रकार हम की दृष्टि किसको होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अनन्य भाव से, है ना, भगवान के बिना जी नहीं पाए। निश्चय करके मनुष्य को सदैव इनके पदार बिंदु को ध्यान करना चाहिए। यह भक्तों को कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अंत में कहते हैं कि मनुष्य की वृत्ति की सत्य की और प्रेरित करके असत्य की विनाश करती है। हमें प्राप्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। बोले नव दुर्गे माता की जय। माता महागौरी का चित्र इस प्रकार के है। एकदम गौर, है ना, 4 हाथ है और अस्त्र शस्त्र भी है साथ में। तो ये माता महागौरी के चित्र है। आप लोग अभी दर्शन कर सकते हैं। बाद में जब आरती करते समय आप लोग भी उस समय भी दर्शन कर सकते हैं, नहीं तो पूजन के बाद में, है ना। बोले महागौरी माता की जय। इस महागौरी का चर्चा जो आप सुने, 2 मुख्य बात इसमें निकली। पहला है कि इस भरत ने समझाया कि एक पाप हम करते हैं उसको हम धुला लेते हैं, चाहे गंगा नहा करके, चाहे अच्छे कर्म करके, लेकिन दोबारा वैसा काम ना करे तो माँ गौरी ऐसा आशीर्वाद दे सकती कि दोबारा वही चीज ना करे। लेकिन हम लोग जाते गंगा स्नान करने, पाप तो धुलाते हैं, लेकिन फिर दोबारा वही काम हुए तो चुप गए थे तो फिर दोबारा हो गया। लेकिन माँ गौरी अगर जो कृपा बना दे भक्त के ऊपर अपना, तो व्यक्ति वैसा पाप, वैसा गलती फिर जीवन में नहीं करेंगे। ये आज के देवी का विशेषता है। दूसरा है कि आज के दिन पर, अष्टमी के दिन पर, आज अष्टमी से नवमी बदल गई है, दोनों तिथि साथ में मिलती है, तो ये बड़ी महान तिथि होता है जब अष्टमी और नवमी साथ मिल जाए। क्योंकि जैसे देवी भागवत में कहा गया कि नवमी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा पुण्यवान है अष्टमी के तिथि। जो 8 साल की कन्या ने तपस्या शुरू की थी, जहाँ से विधि विधान निकली है, सो आज आपको लाभ मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती से कथाएं सुने, 108 नामावली से हवन विधि, और अभी 108 नामावली फिर हम लोग सुनेंगे और देवी का सिंदूर और लाल फूल चढ़ाएंगे। उससे पहले भाभी जी एक भजन और हमारे बीच में डुएट कर दो। पकड़ा दो दूसरा ऐसा प्यार बहारे मैया, चरणों से लगे जाऊं मैं। ऐसा प्यार बहारे मैया, चरणों से लग जाऊं
तैयारी बनाएंगे माता का 108 नाम वाले से। हम 2-4 मंत्र सुन लेते हैं। इस महामारी जो बीमारी सारे तरफ फैली है, इनको हम 9 बार बोल रहे हैं। हमारे और आपके जीवन में, परिवार में ये रोग ना स्पर्श कर पाए और उधर पूरे ब्रह्मांड में इसका लाभ मिले। तो माता काली का ही मंत्र है, इनसे बचाव हो सकता है हम सभी का और परिवार का और पूरे ब्रह्मांड का। इतने हजारों की संख्या में लोग गुजर रहे हैं हर दिन प्रतिदिन। हम लोग कम से कम आज अष्टमी का रात्रि पर, मुख्य रात्रि है नवरात्रि का, उस पर माता काली से, माँ आदि शक्ति से प्रार्थना तो कर सकते हैं कि देवी इस ब्रह्मांड को, इस धरती को बचाए। धरती को बनाने वाली आप है और आज ऐसे संकट पूरी धरती पर छाई हुई है जिससे हम सब परिवार भी बचे। माना जाता है सब कुछ कर्म पे खेल होता है, लेकिन फिर भी अपने विनती तो हम अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए, पूरे देश और पूरे ब्रह्मांड के लिए कर सकते। जितने लोग को आता है मंत्र तो बोलिए। जिसके पास किताब है तो 141 पे है, पेज 141 पे एकदम आखिरी मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपं संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु माते रूपं संस्थिता
संसिता सभी लोग बोले नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपं संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपं संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपं संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम यं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम यं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम यं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जगदम्बे माता की जय। आए बारी बारी से माता जी का वहाँ सिंदूर 5 बार अर्पण करें, फिर 5 बार लाल फूल अर्पण करें। ओम दुम दुर्गाय का जप चालू रखें। इसमें आपका भी जप आज के लिए हो जाएगा 108 और इधर कानों में आपका 108 नाम जो है मुख्य देवी का वो आपको श्रवण करने को। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वशांति साधिके ओम श्री सती नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम श्री शाद्वी नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम पूजाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भौमोचनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम आज्ञाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम त्रिशूलधारिणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पिनाकधारिणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम जगघंटाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम महत्वाकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मने नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम बुद्धि नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अहंकाराय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिद्रूपाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वमंत्रे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सत्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ज्ञान स्वरूपी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सदागति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम शंभुई नमः। ओम दुर्गाय नमः। देव माता नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चिंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम रतन प्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सर्वविद्याय नमः। ओम दुर्गाय ओम नमः। दक्षकन्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दक्षयज्ञनाशिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अर्पणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अनेक वर्णाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पाटलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पाटलावती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पद्मपरिधनाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम करमरंजिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। अनेक विक्रमाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सुंदरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सुंदरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मतंगी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम मुनि पूजिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ब्रह्माणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम महेश्वरी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ऐन्द्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम कुमारी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम वैष्णवी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम चामुंडाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम बारुई नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम दुर्गाय नमः। शकति नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम विमलाय नमः। ओम दुर्गाय ओम नमः। कशिने नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम क्रियाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम उदिताय नमः। ओम दुर्गाय ओम मूलाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भूतप्रभाय नमः। ओम ओम सर्वबलाय नमः। ओम विष्णु शुभहानि नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम महिषासुरमर्दिनी नमः। ओम मधुकैटमंत्री नमः। ओम जगन्नाथनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। विनाशाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। नमः।
सहस्राय नमः ओम दुर्गाय नमः सहस्रधानी नमः ओम दुर्गाय नमः कुमारी नमः ओम दुर्गाय नमः कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः वैष्णवी नमः ओम दुर्गाय ओम नमः युवती नमः ओम दुर्गाय ओम नमः यति नमः ओम दुर्गाय ओम नमः प्रोडाय नमः ओम दुर्गाय नमः प्रोडाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम माताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भक्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मोदरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम केशी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम गौरपाय नमः ओम दुर्गाय ओम महाबलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम निजालाय नमः ओम दुर्गाय ओम मुखी नमः ओम दुर्गाय नमः कालरात्रि नमः ओम दुर्गाय नमः तपस्वी नमः ओम दुर्गाय नमः नारायणी नमः ओम दुर्गाय नमः भक्ताली नमः ओम दुर्गाय नमः विष्णुमाया नमः ओम दुर्गाय नमः ओम गलोत्री नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम दुर्गाय वैष्णवी नमः ओम ओम दुर्गाय नमः ओम सावित्री नमः ओम दुर्गाय ओम नमः प्रतीक्षाय नमः ओम ओम दुर्गाय मातृ नमः ओम ओम सहस्राय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे शांति साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते जगदम्बे मातु जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निषदि तुमको निषदि चंद्र दिवाकर राजक समझो
तुमको नित्य दिन जावत मैया जी को नित्य